हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग हिंदुओं में प्रचलित 16 संस्कारों में से एक प्रमुख संस्कार विवाह संस्कार पर चर्चा करेंगे। हम लोग सभी को जानते हैं कि हिंदू धर्म में विवाह को बहुत ही महत्व दिया गया है। प्राचीन काल से इसको वैदिक रीति रिवाज से संपन्न करते आए हैं लोग। इसमें हमारे प्राचीन महर्षि मनु ने और साथ साथ चाणक्य ने अपने अपने रचनाओं में, मनुस्मृति में और अर्थशास्त्र में इन विवाहों का डिटेल वर्णन किया है। आज उन्हीं को हम क्रम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। सबसे पहला जो विवाह है ब्रह्म विवाह आता है, जो प्राचीन काल के सबसे उत्तम विवाहों में से माना गया है। आज भी जो हम लोग विवाह आपस में संपन्न करते हैं उसी रीति रिवाज से करते हैं। इसमें होता है कि कन्या पक्ष के लोग और वर पक्ष के लोग दोनों मिल करके आपस में विवाह तय करते हैं और वैदिक रीति रिवाज से लड़की का शादी संपन्न करते हैं। आजकल की भी अधिकांश शादियाँ हिंदू में इसी रीति रिवाज से संपन्न की जाती है। दूसरा जो अगला विवाह है उसको आर्ष विवाह है। आर्ष विवाह में होता क्या था कि कन्या पक्ष को एक गाय दे करके उसकी कन्या से शादी संपन्न की जाती थी। यह विवाह आर्ष विवाह के श्रेणी में रखा गया है। इस टाइप की विवाह भी पहले होते आया है। तीसरा विवाह होता है प्रजापत्य विवाह होता है। प्रजापत्य विवाह में होता क्या था कि लड़की की कोई मर्जी परिवार वाले नहीं पूछते थे। आज भी कभी कोई ऐसा देखा जाता है कि लड़की की मर्जी नहीं लोग पूछते हैं। उसमें संभ्रांत कुल के लड़के को देख करके उस लड़की की शादी कर दी जाती थी। यह प्रजापत्य विवाह के श्रेणी में आता था। अगला जो विवाह है वो गंधर्व विवाह है। गंधर्व विवाह आज के डेट में हम उसको प्रेम विवाह के नाम से भी जानते हैं। इसमें वर वधु दोनों के माता पिता की कोई सहमति नहीं होती थी। सिर्फ वर वधु आपस में सहमत होकर बिना किसी रीति रिवाज के जो शादी संपन्न करते थे वह गंधर्व विवाह के श्रेणी में आता था। आपने दुष्यंत का नाम सुना होगा। दुष्यंत और जो शकुंतला की प्रेम कथा है वह गंधर्व विवाह के तहत ही उनकी शादी हुई थी और उन्हीं के संतान जो भरत उत्पन्न हुए थे उसी से देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। और अगला विवाह जो हम चर्चा करेंगे वो दैव विवाह होता है। दैव विवाह में होता क्या था, पहले हम आदि अनादि काल में हमारे भारतवर्ष में यज्ञ बहुत ज्यादा होते थे। उस यज्ञ में क्या होता था कि जो यज्ञ कराने वाले पुरोहित होते थे उनको जो यजमान होते थे जिनका यज्ञ वो संपन्न करते थे उस यजमान अपनी कन्या को दान में दे देते थे पुरोहित को। पुरोहित उनसे अपने विवाह संपन्न कर लेते थे। यह विवाह जो होता था दैव विवाह के श्रेणी में रखा गया। और एक और विवाह की चर्चा होती है, एक असुर विवाह की चर्चा होती है। असुर विवाह में होता क्या था कि कन्या को खरीद करके, यानी कि कन्या को पिता को आर्थिक रूप से कुछ धन दे करके उसकी लड़की ले करके शादी संपन्न कर ली जाती थी। देखिए, असुर विवाह और आर्ष विवाह में थोड़ा डिफरेंट है। आर्ष विवाह मैंने बताया आपको ऊपर में कि कन्या को गाय दिया जाता था दान में, कन्या को पिता को। लेकिन यहाँ गाय की बात नहीं, यहाँ बात है कन्या को खरीद करके आर्थिक रूप से। आज भी हम लोग देखते हैं कि हरियाणा में इस चीज़ों का प्रचलन है। आए दिन हमको शिकायत हम लोग को मिलता है कि उसकी कन्या को खरीद करके वहाँ शादी कर लिया गया। जहाँ लिंगानुपात एक बहुत बड़ा मैटर हो रहा है हमारे हरियाणा वगैरह में। दिन पर दिन उसका लिंगानुपात सुधर रहा है। और आगे जो हम चर्चा करते हैं वो राक्षस विवाह आ जाता है। राक्षस विवाह में होता क्या है कि जो अपहरण जो जिसको किडनैपिंग हम लोग कहते हैं, उसमें कोई सोई हुई कन्या को उठा लेता है लोग, उठा करके शादी कर लेता है। यह राक्षस विवाह के श्रेणी में आता था। पहले भी इस प्रकार का विवाह होता था, कन्या को लोग अपहरण कर लेता था और शादी कर लेता था। यह विवाह जो आया राक्षस विवाह में आया। और अगला जो 8वां विवाह है आपका जो मनुस्मृति में रचित है वह है पैशाच विवाह। पैशाच विवाह में होता क्या था कि लड़की को बलपूर्वक उसे संसर्ग स्थापित कर लेना, लड़की से बलपूर्वक संसर्ग स्थापित करके उससे शादी के लिए मजबूर कर देता था लोग। और इस प्रकार की जो शादियां होती थी पैशाच विवाह के श्रेणी में होता था। यह 8 विवाह जो हमने बताया वो हम मनुस्मृति और चाणक्य रचित अर्थशास्त्र के अनुसार हमने बताया। इसके अतिरिक्त दूसरे ग्रंथों में कुछ और विवाहों की चर्चा है। उनमें सबसे महत्वपूर्ण जो विवाह है एक नियोग विवाह है। नियोग विवाह में होता क्या था, हम बता रहे हैं कि पहले बहुत ज्यादा युद्ध होता था भारतवर्ष में, चाहे दुनिया के दूसरे देशों में भी। तो उसमें क्या होता था कि युद्ध में बहुत बड़े पैमाने पर लोग मारे जाते थे। उसमें कभी कभी ऐसा भी होता था कि वंश खत्म होने की बात आ जाती थी। अब इस वंश में चलने वाला कोई बचा ही नहीं, कोई पुरुष सदस्य बचा ही नहीं। तो उसमें क्या होता था कि जो पुरुष मर गए, जो इनकी विधवाएं बची, उनको वंश चलाने के लिए जो उस घर का कोई पुरुष जो बचेगा दूसरा, उसको साथ उसका नियोग कराया जाता था। नियोग का मतलब होता था कि सिर्फ संतान उत्पत्ति के लिए ही शादी किया जाता था। बस संतान उत्पत्ति तक ही उसका संबंध रहता था, बाकी उसके बाद संबंध विच्छेद हो जाता था। आपने महाभारत देखा होगा। महाभारत में हमारा जो धृतराष्ट्र की उत्पत्ति, पांडु की उत्पत्ति और विदुर की उत्पत्ति जो है वो उनके ही कुल के महर्षि भरत के द्वारा, वेद व्यास के द्वारा कराया गया था। वह जो संतान उत्पत्ति हुआ तो नियोग विवाह ही हुआ था। उसके बाद हम अगला जो विवाह चर्चा करेंगे एक अनुलोम विवाह की चर्चाएं होती है। अनुलोम विवाह में जो होता क्या है, अनुलोम विवाह में पहले हम जानते हैं कि भारतवर्ष में चूंकि वर्ण व्यवस्थाएं प्रचलन में है, तो वर्ण व्यवस्था के तहत जब उच्च कुल का कोई पुरुष निम्न कुल की जो महिलाओं से शादी करता है तो यह विवाह जो होता है अनुलोम विवाह की श्रेणी में आता है।
और दूसरा विवाह एक और होता है इसी के जस्ट अपोजिट, वो हम उसको कहते हैं प्रतिलोम विवाह। प्रतिलोम विवाह में होता क्या है कि महिलाएं जो होती है उच्च कुल की होती है और जो पुरुष होता है वो निम्न कुल का होता है। यह विवाह जो कहलाया वो आपका प्रतिलोम विवाह कहलाया। ये तो ही हमारी वैदिक रीति रिवाज, हमारे प्राचीन भारत के जो विवाह का हमारा सिस्टम था उसके बारे में मैंने बताया। भारत आज़ाद हुआ 50 में, 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ। संविधान लागू होने के बाद मई 1955 में हिंदू विवाह अधिनियम लागू किया गया। आज हम लोग जो संचालित होते हैं इसी हिंदू विवाह अधिनियम से संचालित होते हैं। और हिंदू कहने से आपका मतलब यहाँ समझिए सिर्फ हिंदू से नहीं है। हिंदू का मतलब हिंदू हो गए, बौद्ध हो गए, जैन हो गए, सिख हो गए। यहाँ सिर्फ क्रिश्चियन और मुसलमानों की अलग अलग रखा गया। क्रिश्चियन और मुसलमान छोड़ के जो भी, और पारसी, तीनों छोड़ करके जो भी अपने यहाँ धर्म लोग हैं उनके सारे रीति रिवाज जो होते हैं, शादी संपन्न जो होती है वो आपका हिंदू विवाह अधिनियम के तहत 1955 के तहत ही होता है। यही हमारा विवाह का टोटल वर्णन है हमारे यहाँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर अगली बार कोई चर्चा करेंगे आपके साथ दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आपसे धन्यवाद।